1920 में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, है ना, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो खलीफा का पद था, जो मुसलमानों में सर्वोच्च पद होता था, उसको समाप्त कर दिया गया था। इसी के विरोध में पूरे दुनिया भर के मुसलमान क्या कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। अब ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व पूरे भारत में कौन कर रहा था, गांधी जी। कौन कर रहे थे, गांधी जी। और इसी 1920 में गांधी जी का एक और आंदोलन आया जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, असहयोग आंदोलन। और इससे पहले कि असहयोग आंदोलन चालू हो, छत्तीसगढ़ में चालू हो गया था मिल मजदूर आंदोलन। क्या चालू हो गया था, मिल मजदूर आंदोलन। तो आज हम छत्तीसगढ़ के मिल मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जो मिल मजदूर आंदोलन हुआ है वो हुआ है बीएनसी मिल में। और ये कहाँ स्थित है, राजनांदगांव में स्थित था। ठीक है, हाँ। जब राजा कौन था, बलराम दास। राजा कौन था, बलराम दास। इसी के समय 1892 में, है ना, नागपुर की एक कंपनी थी जिसका नाम था मैकवेथ कंपनी। कौन सी कंपनी थी, जेके मैकवेथ कंपनी। इसने इन्वेस्ट किया, है ना, जेके मैकवेथ कंपनी ने इन्वेस्ट किया राजनांदगांव में और सीपी मिल के नाम से राजनांदगांव में कंपनी स्थापित की। कब, 1892। मैं बीएनसी मिल कैसे स्थापित हुआ उसको बता रहा हूं, क्योंकि आंदोलन पूरा कहाँ हुआ है, बीएनसी मिल में हुआ है। तो बीएनसी मिल को किसने स्थापित किया था, नागपुर के कंपनी थी जिसका नाम क्या था, जेके मैकवेथ कंपनी। क्या नाम था, जेके मैकवेथ कंपनी। उसने 1892 में किस नाम से, सीपी मिल के नाम से राजनांदगांव में कंपनी स्थापित किया। देखो पूरा भारत जो है ये बोल रहा है कि हमको कैसा कपड़ा पहनना है, खादी का कपड़ा पहनना है। और ये कंपनी स्थापित हुई जिसमें 1897 से कॉटन के कपड़े निकलने लगे। किसके कपड़े चालू हो गए, कॉटन के कपड़े, है ना, उत्पादन करना चालू कर दिया। पूरा भारत किसका कपड़ा पहनना है करके बोल रहा है, खादी का। और ये किसका बना रहा है। तो जब ग्राहकें नहीं मिली तो कंपनी का माल कौन खरीदी, पूरा घाटा में चला गया। पूरा कंपनी कैसे हो गया, घाटा। तो ये उत्पादन कब चालू हुआ इस कंपनी में, 1897 में। कंपनी पूरा घाटे में चली गई और 94 में उत्पादन चालू हुआ और 1897 में इसने कंपनी को बेच दिया। देखो कंपनी किसने स्थापित किया, मैकवेथ कंपनी ने, है ना। मैकवेथ कंपनी ने किस नाम से, इसने उत्पादन कब चालू किया, हाँ, घाटा हुआ क्योंकि पूरा लोग क्या कपड़ा खरीदने रहे हैं, खादी का, है ना। महात्मा गांधी सब लोग जो है उस समय जितने भारत के लोग थे सब क्या कर रहे थे, खादी पहन रहे थे, है ना। और लेकिन ये क्या उत्पादन कर रहा है, कॉटन का कपड़ा। तो कॉटन का कपड़ा उत्पादन करेगा, लोग को खादी चाहिए, तो इसका माल बिकेगा क्या, नहीं। तो ये चला गया किसमें, घाटे में। तो घाटे में चला गया कंपनी, तो इस कंपनी को बेच दिया गया। तो खरीदा किसने, बंगाल की एक कंपनी जिसका नाम था सालिस कंपनी। क्या नाम था, सालिस कंपनी। उसने खरीद लिया और बंगाल का था और पहले किसका था, नागपुर का। इसीलिए इसने फिर खरीदने के बाद इस कंपनी का नाम क्या रखा, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। तभी इसका नाम क्या हो गया, बीएनसी मिल। अब जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आपको आंसर लेना है कि स्थापना कब हुआ है, 1892 में। किस नाम से, सीपी मिल के नाम से। उत्पादन कब चालू हुआ है, 1894 में। और इसने बंगाल नागपुर कॉटन मिल के नाम से कब से जाना जाने लगता है, 97 से। क्लियर है। तो बीएनसी मिल का पुराना नाम पूछेगा तो सीपी मिल। इसकी स्थापना किसने किया था, मैकवेथ कंपनी ने। और इसको खरीदा किसने, सालिस कंपनी ने। किसने खरीदा था, सालिस कंपनी ने इसको खरीदा था, जो कहाँ का था, बंगाल। समझ में आ गया कंपनी कैसे स्थापित हुई, ठीक है। चलिए, अच्छा, राजा कौन था इस समय पूछा जाता है, बलराम दास। अब इसमें 3 बार आंदोलन होगा। 1920 में आंदोलन होगा, एक बार 1937 में आंदोलन होगा, 24 में। दूसरा कब होगा, 24 में, 1924 में। और तीसरा होगा आपका 1937 में। तीनों मिल मजदूर आंदोलन कहाँ होगा, राजनांदगांव के बीएनसी मिल में होगा, है ना। राजनांदगांव के बीएनसी मिल में होगा तीनों मिल मजदूर आंदोलन। तीनों का नेतृत्व करता कौन होगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब कहानी पढ़ते हैं एक करके। आपको अगर पूछेगा कि मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ, तो एक 1920 में हुआ है पहला, है ना। छत्तीसगढ़ का पहला मिल मजदूर आंदोलन 1920,
ठीक है। मिल मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ है? तो एक ही जगह हुआ है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में बीएनसी मिल राजनांदगांव। क्लियर है? कब कब हुआ है? तो 3 जगह हुआ है, 1920, 1924 और 1900। और इस तीनों के नेतृत्व करता एक ही व्यक्ति है, कौन? ठीक, चलो अब 1920 में क्यों हुआ? देखो, ये कंपनी स्थापित हो गई, अंग्रेजी शासन के द्वारा इसका संचालन किया जाता था, मतलब अंग्रेज लोग इसका संचालन करते थे। तो जो भारतीय मजदूर होते थे उनसे 12 घंटे 13 घंटे काम कराया जाता था, है ना। 12 घंटे 13 घंटे काम कराया जाता था और मजदूरी नाम मात्र का दिया जाता था, है ना। 12 घंटे 13 घंटे काम कराया जाता था और मजदूरी जो है 4 घंटे 5 घंटे का दिया। ऐसा शोषण किया जा रहा था। तब वेतन वृद्धि करने के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, ठीक है, जो कार्यकाल है, काम का समय 8 घंटा करने के लिए, कितना करने के लिए? 8 घंटा करने के लिए, और काम की स्थिति में सुधार लाने के लिए ही मजदूरों ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया 1920 में। क्लियर है? तो मिल मजदूर, बीएनसी मिल में जो मजदूर थे उनका क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। कैसे? कि उनको कितने घंटे काम कराया जाता था? 12 से 13 घंटे, और वेतन क्या दिया जाता था? कम दिया जाता था। जब यह बात ठाकुर प्यारेलाल सिंह को पता चली तो उन्होंने मजदूरों को इसके लिए आह्वान किया कि आप अपने अधिकार हक के लिए लड़ो। तब ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में जो मजदूर थे उन्होंने क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया, आंदोलन कर दिया कि हमारे वेतन में क्या करो? वृद्धि करो, हमारे काम में क्या करो? सुधार करो। और सबसे बड़ी बात, 12 घंटा 13 घंटा नहीं कमाना है, हमरो बाल बच्चा भैया लइकल खिलाए लगी, 8 घंटा के ड्यूटी करो। ऐसा करके मजदूर लोग क्या कर दिए? आंदोलन। क्लियर है? आंदोलन चला, 1 हफ्ता हो गया, कोई रिस्पांस नहीं, 2 हफ्ता हो गया, कोई रिस्पांस नहीं। तब उस समय के राष्ट्रीय नेता, मजदूर नेता, राष्ट्रीय नेता इस आंदोलन में शामिल होने आए, जिसका नाम था वी गिरी। कौन थे? वी गिरी, है ना। ये वी गिरी जो है इस आंदोलन में क्या हुए? शामिल हुए, इस आंदोलन में शामिल हुए। और इस आंदोलन में जिसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह कर रहे थे, किसके सहयोग से कर रहे थे? राजूलाल शर्मा, ठीक है, शिवलाल मास्टर, और एक थे कौन? शंकर खरे। कौन थे? शंकर खरे, है ना। इनके सहयोग से ये आंदोलन चल रहा था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर का नेता कौन आया था? वी गिरी। कौन आया था? वी गिरी आया था, ठीक है। अब इसका नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव रियासत से निष्कासित कर दिया गया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से क्या कर दिया गया? निष्कासित, है ना। ना रहेगा बांस, ना रहेगा बजेगा बांसुरी। ऐसे करके अंग्रेजों ने जो मेन नेतृत्व करता था ठाकुर प्यारेलाल सिंह, उसको राजनांदगांव से क्या कर दिया? निष्कासित। लेकिन हुआ उल्टा कि यह आंदोलन जारी रहा और 36 दिन तक चला। कितने दिन तक? 36 दिन तक। नोट्स में गलत लिखा है, सुधार लो। 36 दिन तक चला। कितने दिन तक? 36 दिन तक चला। और अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और मजदूरों के मांग को मानते हुए उनका काम कितने घंटा करना पड़ा? 8 घंटा करना पड़ा। और साथ ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जो राजनांदगांव से क्या कर दिया गया है? निष्कासित कर दिया गया। उसके निष्कासन को भी क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। इस तरह पहला मिल मजदूर आंदोलन क्या हो गया? सफल हो गया, है नहीं। घरों घर मिठाई बंटा होगा। कब? जब पहला मिल मजदूर आंदोलन 1920 क्या हो गया? सफल हो गया। क्लियर है? तो पहला मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1920 में। कहाँ हुआ? बीएनसी मिल राजनांदगांव। नेतृत्वकर्ता कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। किन किन मांगों को प्रमुख रूप से रखा गया था? तो वेतन वृद्धि, काम में सुधार और ड्यूटी हावर्स, यानी काम का समय कितना घंटा? 8 घंटा। तभी से राजनांदगांव क्षेत्र में या जो ड्यूटी हुआ है ना मजदूरों का, वो कितना हुआ है? 8 घंटा। वो नहीं होता आंदोलन तो आज भी 12 घंटा 13 घंटा काम करते रहते, ठीक है। तो तभी से फिर मजदूरों का काम कितना घंटा हो गया? 8 घंटा हो गया, है ना। और इस आंदोलन में भाग लेने कौन आए थे? राष्ट्रीय स्तर के नेता। और इसमें ठाकुर प्यारेलाल का सहयोग कौन कौन कर रहे थे? राजूलाल शर्मा, शिवलाल मास्टर और शंकर खरे। कितना दिन तक चला? छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा चलने वाला मिल मजदूर आंदोलन या सबसे बड़ा मजदूर आंदोलन कौन सा है? तो 1920 का मिल मजदूर आंदोलन हो गया समाप्त। राजनांदगांव से निष्कासन था ठाकुर प्यारेलाल सिंह का, उसको भी क्या कर दिया गया? रद्द कर। अच्छा खासा सब चल रहा था, अच्छा खासा सब चल रहा था कि 1937 में 1924 में
लास्ट वाला याद आ जाता है जी, 1924 में कुछ ऐसी नीतियां लाई गई जिससे मजदूरों का क्या हो गया, शोषण होने लगा। ऐसी नीतियां लाई गई जिससे मजदूरों का क्या होने लगा, शोषण होने लगा। उनके कार्य में फिर सुधार के मांग के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में ही वापस क्या हो गया, आंदोलन चालू हो गया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में फिर आंदोलन चालू हो गया, क्या, दूसरा मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन। तो दूसरा मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ, 1924 में। किसके नेतृत्व में हो रहा है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, तो भाई जब आंदोलन होता है, देखे होंगे ऐसे पंडाल लगाते हैं और वहीं पे सब बैठे रहते हैं, है नहीं, हमारे यहाँ भी होता है जनपद के सामने में छुकदान में, है ना। तो वैसे ही जो मजदूर थे वो पूरा अपना बोरिया बिस्तर खाना पीना जो है वो मिल के सामने लगा के टेंट, अपना खाना पीना वही बना रहे थे, पूरा बीवी बच्चे सबको लेके गए थे। मजदूर लोग आंदोलन कर रहे थे, चुपचाप अपना आंदोलन जारी रख रहे थे, नाराबाजी करते थे और अपना खाना उना पका के खा के वहीं पे आंदोलन करते थे। काम करने नहीं जा रहे थे, काम करने नहीं जा रहे थे, बस आंदोलन चल रहा था। तो उसी का उसमें जो कर्मचारी था एक, है ना, मजदूर में काम करने वाला कर्मचारी था जिसका नाम था गंगाधर राव। क्या नाम था, गंगाधर राव। हाँ, बाबू पोस्ट में रहा होगा, गंगाधर राव, गंगाधर राव। ठीक है, अब ये कुछ बातचीत करने गया रहा होगा किसके बीच में, मजदूरों के बीच में जाकर, तो थोड़ा सा बहस हो गया, है ना। हड़ताल के दौरान मजदूर और मिल प्रबंधन में क्या हो गया, बहस हो गया। तो एक मजदूर जो है वो बाबू गंगाधर राव को क्या कर देता है, थप्पड़ मार देता है। बाबू गंगाधर राव को क्या मार देता है, थप्पड़ मार देता है। अब वो भी भड़क जाता है, फिर पुलिस आ जाती है, हाथापाई पूरा क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हिंसात्मक घटना हो जाता है। और इस घटना के कारण 13 मजदूरों को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। 13 मजदूर क्या हो गए, गिरफ्तार। हड़ताल मस्त चल रहा था, कौन गया, गंगाधर राव, और एक मजदूर ने इसको क्या मार दिया, थप्पड़। दोनों बहस, मजदूर और मिल प्रबंधन के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। और इस लड़ाई के चलते पुलिस ने कितने मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया, हाँ, ये 13 मजदूर गिरफ्तार करके ले जा रहे थे जी। वो पुलिस गाड़ी आया था 112, है ना, इसी में भर के पूरा लेके जा रहे थे। तो जो मजदूरों के परिवार वाले थे वो पूरा चारों तरफ से इसको क्या कर लिए, घेर लिए कि आप इसको कैसे लेके जाओगे, वो उनका गलती था, ऐसा वैसा करके। पिक्चरों में देखते हो नहीं जी, हाँ, वैसी वाला माहौल इमेजिन कर लो हुआ होगा। इसी बीच मौका पाकर ये 13 फरार हो गए। 13 मजदूर क्या हो गए, फरार हो गए। अब पुलिस का काम क्या है, फिर वापस वो 13 झल्ला खोजना, काबर ऊपर डान फोन कर डर इसना 13 झल्ला पकड़े करके, तो 13 का 13 लाना जरूरी है। तो खोजे पूरा 13 फरार हो गए थे उनको, तो 13 नहीं मिले, सिर्फ कितना मिले, 12। एक जने गायब हो गए, एक जने क्या हो गया, गायब हो गया। पुलिस टेंशन में कि एक जने गायब हो गया, क्या करना चाहिए उसको करके। तो ये सब के करता धरता कौन हरे, हाँ, चलो इसी के घर यही बताएगा क्या करना है। पुलिस वाला पूरा किसके घर चले गए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। जब पुलिस वाले ठाकुर प्यारेलाल सिंह के घर गए तो पूरा जनता में अफरा तफरी मच गए कि हमार सियान के घर में पूरा पुलिस वाले घुसर गए, हमार सियान ला नहीं लेगन देना। ऐसा करके पूरा मजदूरों ने किसके घर को घेर लिया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के घर के घेर लिया। अब पुलिस वाले जो है मजदूरों को हटा रहे हैं कि हट जा भाई, हमारा जान दे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह से मिलन दे, बातचीत करना है। मजदूर माने ना, तो पुलिस का दिमाग खराब हुआ, एक गोली मारा और उसमें मृत्यु हो गई किसकी, जरहू गोड़ की। किसकी मृत्यु हो गई, जरहू गोड़ नामक एक मजदूर की मृत्यु हो गई। और इस सब का कारण किसको माना गया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह को क्या कर दिया गया, राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, गलत लिख दिया क्या रे, ठीक है, समझ गया ना। ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव से क्या हो गए, निष्कासित हो गए। क्लियर है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव से निष्कासित हो गए। और कुछ समय बाद मजदूर और मिल प्रबंधन में समझौता हुआ, जिससे 1924 का ये आंदोलन क्या हो गया, समाप्त। लेकिन ठाकुर प्यारेलाल सिंह अब राजनांदगांव रियासत में नहीं आ सकते, उनको क्या कर दिया गया है, निष्कासित। अब वो निवास करेंगे कहाँ, रायपुर में। कहाँ निवास करेंगे, रायपुर में। क्लियर है, तो 1924 से ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया। समझ में आया दूसरा वाला। चलो, कब हुआ था दूसरा मिल मजदूर आंदोलन, कब हुआ था, 1924 में। कहाँ हुआ था, बीएनसी मिल आंदोलन राजनांदगांव में हुआ था। ठीक है, इसके भी नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसमें किस बाबू को थप्पड़ मारा गया था मजदूर के द्वारा,
गंगाधर राव को, ठीक है। इसमें कितने मजदूर गिरफ्तार हुए थे? 13 मजदूर। कितने मजदूर को वापस गिरफ्तार किया गया? 12 जब भाग गए थे, है ना। और इस सब का कारण किसको माना गया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। जब गिरफ्तार करने गए तो एक मजदूर की गोली लगने से हत्या हो गई, किसका? जरहू गोड़ का। और इसके बाद जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह को क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद मिल प्रबंधन और मजदूरों में समझौता हो गया और ये आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। ठीक। अब जैसे तैसे ठाकुर प्यारेलाल सिंह तो निष्कासित हो गए हैं बेचारे, और इधर मजदूर लोग अपने काम में भी लौट आए। लेकिन अचानक 1937 में क्या हुआ कि किसी मजदूर के तनख्वाह में 10% की कटौती, तो किसी में 35%, तो किसी के में 50, बिना कारण के। अगर कोई एक दिन नहीं आता था तो उसका 50% तनख्वाह खत्म। महीने का 5,000 मिलता है, एक दिन नहीं गया तो 2,500, एक दिन नहीं आ रहे तेगर से तनख्वाह। ऐसा करने लगा कौन? मिल प्रबंधन। मजदूर परेशान, मजदूर लोग क्या हो गए? परेशान, क्योंकि उसके वेतनों में क्या हो रही है? 10% से लेके 50% की क्या हो रही है? कटौती हो रही है। मजदूर परेशान हो गए। अब मजदूर लोग किसके पास जाते थे? ठाकुर प्यारेलाल। लेकिन ठाकुर प्यारेलाल सिंह तो नहीं है, कहाँ है? रायपुर। तब भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पास ही गए। किसके पास गए? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पास गए। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने कहा कि मैं तो राजनांदगांव जा नहीं सकता, जाऊंगा तुरंत गिरफ्तार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं राजनांदगांव से क्या हूँ? निष्कासित हूँ। हाँ, तड़ी पार थे, क्या थे? तड़ी। जहाँ से आपको तड़ी पार कर दिया गया उस क्षेत्र में आपको उतने समय तक जाना नहीं है, जब तक सरकार। अभी हम लोग तड़ी पार कह रहे हैं, है कि नहीं है? अभी मान लो कोई छुईकदान में मर्डर केस होता है, जैसे हुआ भी है, हाँ, और उसमें मान लो उसको तड़ी पार कर दिया गया तो वो छुईकदान में उतने समय तक नहीं आएगा, उसी को निष्कासित कहा जाता है। तो राजनांदगांव से निष्कासित है कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो वो तो राजनांदगांव आ नहीं सकते, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने कहा कि मैं यहीं से आप लोगों के हड़ताल का क्या करूंगा? नेतृत्व करूंगा। आप लोग जो है अपने अधिकारों के मांग के लिए राजनांदगांव में लड़ो, और मैं राजनांदगांव से जस्ट नजदीक में रेलवे स्टेशन है, वहीं के रेस्ट हाउस में रह के आप लोगों को पूरा क्या करते रहूंगा? जो है अगुवाई करते रहूंगा, आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है बताते रहूंगा। तो इस तरह जो तीसरा मिल मजदूर आंदोलन हुआ, तीसरा मिल मजदूर आंदोलन हुआ, इसका भी नेतृत्व किसने किया? हाँ, लेकिन इस बार ये राजनांदगांव में नहीं है, राजनांदगांव से बाहर रेलवे स्टेशन के रेस्ट हाउस में रहकर इन्होंने तीसरे मिल मजदूर आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। इस आंदोलन में, ये आंदोलन जो है 11 माह तक चलेगा। कितने माह तक चलेगा? हाँ, और इसमें लगभग 600 मजदूर जो है बेकार हो जाएंगे। मतलब 11 महीने तक मिल बंद रहेगा, पूरा काम कटौती कर रहे हैं ना, इसलिए पूरी तरह से काम को बंद कर दिया गया। 11 महीने तक पूरा मिल बंद रहेगा, हड़ताल जारी रहेगा, और लगभग 600 मजदूर जो है वो पूरा बेकार हो जाएंगे। फिर भी आंदोलन जारी रहेगा। किसके नेतृत्व में? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में आंदोलन जब चालू हुआ तो इस आंदोलन में टोटल कितना मांग रखा गया? 20 मांग रखा गया कि हमारे 20 मांग को पूरा करोगे तभी मजदूर क्या होगा? मिल चालू होगा और मजदूर लोग काम करने वापस आएंगे। ऐसे करके चालू हो गया। अब भाई पूरा मजदूर लोग थे, नेतृत्वकर्ता कहाँ है? बाहर है बेचारा। तो एक व्यक्ति को बुलाया गया जो मजदूर नेता था, है ना, मजदूर नेता था नागपुर का, उसको फोन करके बुलाया गया ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, जिसका नाम था रामचंद्र सखाराम रुइकर। क्या नाम था? रामचंद्र सखाराम रुइकर। रामचंद्र सखाराम, हाँ, रुइकर। इनको शामिल किया गया कि आप आइए और मजदूरों के हक में आप उनके मांगों के लिए ब्रिटिश सरकार से क्या कीजिए? लड़ाई कीजिए। तो तीसरे मिल मजदूर आंदोलन में कौन सा मजदूर नेता आया था नागपुर से? तो उसका नाम क्या था? रामचंद्र सखाराम रुइकर। हड़ताल जारी है। अंत में मिल मजदूर वाले, मिल प्रबंधन वाले क्या हो गए? परेशान हो गए। तो मजदूरों की तरफ से गया कौन? रामचंद्र रुइकर। मिल प्रबंधन वालों ने बुलाया तो मजदूर की तरफ से गया, बातचीत हुई, और बातचीत में 20 मांग में से कितने मांग को खत्म कर दिया गया? 9 मांग को मान लिया गया। 20 में से 9 मांग को क्या कर लिया गया? मांग लिया गया, और कहा गया कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह के निष्कासन को क्या करो? रद्द करो। तो इस तरह से 20 मांग में से 9 मांग को पूरा किया गया, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह के निष्कासन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, है ना। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के निष्कासन को रद्द कर दिया गया। तो इस तरह ये तीसरा मिल मजदूर आंदोलन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया।
क्लियर है। तो ये 3 मिल मजदूर आंदोलन हुए हैं कब कब, 1920 में, 1924 में और 1937 में। क्लियर है। और तीनों का नेतृत्व किसने किया है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। पहले वाले में कौन नेता आया था, वीवी गिरी। पहले वाले में कौन आया था, वीवी गिरी। कितने दिन तक चला था, 36 दिन तक चला था। और ये सबसे बड़ा मिल मजदूर क्या है, आंदोलन या हड़ताल है। क्लियर है। उसके बाद दूसरे में किस बाबू को थप्पड़ लगा था, गंगाधर राव। और किस मजदूर की मृत्यु हुई थी, जरहू गोड़ की मृत्यु हुई थी। ठीक है। और तीसरे में कौन आया था, रामचंद्र सखाराम रुईकर। अच्छा, इसमें एक सभा भी हुआ था, भूल गया बताना। जब यह तीसरा मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था ना, तो 2 मई 1937 को, 2 मई 1937 को जो है पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में जो आर्य समाज वाचनालय है, जिसको आनंद लाइब्रेरी कहा जाता है ना, आनंद समाज लाइब्रेरी या आर्य समाज लाइब्रेरी है, वहां पर जो है लाइब्रेरी रायपुर में क्या हुआ था, एक सभा का आयोजन हुआ था। किसके नेतृत्व में, रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में। रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन जो है इस तीसरे मिल मजदूर आंदोलन के लिए किया गया था। और इसमें नागपुर का व्यक्ति आया था, कौन, मजदूर नेता रामचंद्र सखाराम रुईकर। और यही मजदूरों की तरफ से मिल प्रबंधन से बात किया। तब 20 मांग में से कितने मांग मान लिए गए, 9 मांग मान लिए गए। और इस तरह से ये तीसरा मिल मजदूर आंदोलन क्या हो गया, समाप्त। तो ये छत्तीसगढ़ का वो हुआ कौन सा है, मिल मजदूर आंदोलन। हम कहाँ थे, 1920। और मिल मजदूर आंदोलन के चलते हम 24 और क्या पढ़ लिए, 37 को पढ़ लिए। लेकिन हमारा इतिहास भैया छूट जाएगा, फिर वापस कहाँ जाना पड़ेगा, 1920 में। ठीक है। तो 1920 में चलते हैं, जहां राजनांदगांव में बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था, जिसको हमने पढ़ लिया। इसी तरह एक आंदोलन चालू हुआ कहाँ, धमतरी में। कौन से जिले में, धमतरी जिले में, है ना। वो किसानों का आंदोलन था। ये किसका आंदोलन था, मजदूरों का। तो मजदूरों का आंदोलन पढ़ लिए, किसानों का आंदोलन क्या था, कैसे था और किसके द्वारा चलाया जा रहा था, ये सब जानेंगे कल। आज के लिए इतना ही।